वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम, जय मसीह की। भाई आज हम हिंदी में बात करेंगे, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं कि सभी भाई जो थोड़ा ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि जो भारत में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आरएसएस, बीजेपी, उसके जो साथ के लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे हमें गुलाम बनाने की जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। SC/ST एक्ट को जो उसने खत्म करने की उन लोगों ने बात किया है। SC/SC एक्ट की है। SC/ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये लोग कौन होते हैं? और दलित को ही SC/ST कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं भारत में, वो 52% हैं। भारत के 85% लोगों को बेसिकली 4 श्रेणियों में बांट रखा है: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड तो बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आर सेम। 52% लोग जो भारत के OBC हैं, जिनको बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं हम लोग। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वो लोग हैं जिनको दलित कहते हैं। इनकी गिनती 22.5%। जो इनसे लोग कन्वर्ट कर गए, जो सिखिज्म में चल गए, बुद्धिज्म में चल गए, मुसलमान बन गए, वो 10% होते, मिला के 33% ये लोग बनते हैं। बेसिकली जो संविधान है 22.5% इनको मानता है, जिनको दलित कहते हैं। पहले मैं बात करूंगा कि दलित कौन होते हैं। दलित का मतलब दबे कुचले हुए लोग। ये वो लोग हैं, दबे कुचले हुए लोग। जब आर्यन लोग, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, ये लोग यूरेशिया से भारत आए, तो हम 85% लोगों ने इनके खिलाफ जंगें लड़नी शुरू कर दी। इंडो आर्यन जंग जिनको कहते हैं, इनके खिलाफ जंगें लड़नी शुरू कर दी। तो जो हमारे से कुछ लोग थक टूट गए, या कुछ लोग इनके गुलाम बन गए, वो 52% लोग हैं जिनको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। ब्राह्मण उनको ऊंची जाति के लोग कहता है। क्यों कहता है ऊंची जाति के लोग? क्योंकि ब्राह्मण के लिए उन्होंने काम किया, ब्राह्मण को उन्होंने वेलकम किया, ब्राह्मण उनको अच्छे गुलाम कहता है कि मैं तुमसे रिश्ता रखूंगा क्योंकि तुम लोगों ने हमारी जो गुलामी है कबूल कर ली है। उनको कहते हैं OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ब्राह्मण कहता है ऊंची जाति के लोग। तो जो लोग जंगें लड़ते रहे, जिन लोगों ने हार नहीं मानी, तो ब्राह्मण ने क्या किया, 52% लोगों को लेकर उनके साथ जंगें लड़नी शुरू कर दी, जिनको दलित कहते हैं। उनको मारा, पीटा, उनके बहू बेटियों से बलात्कार किए। ये सदियों से काम चलता है, सदियों से। ये भारत का इतिहास है, ये बात मैं नहीं बताता। मगर वो लोग इतने बहादुर थे। तुमने भीमा कोरेगांव का की बात सुनी होगी कि 500 दलितों ने 28,000 जो पेशवाई ब्राह्मण थे उनसे जीत प्राप्त की। फिर सिखिज्म में गुरु साहबान ने दलित लोगों को लेकर, जिनको आज हम मजहबी सिख भी कहते हैं, धर्मी सिख, उनको लेकर इनके साथ जंगें लड़ी। 13 जंग जो हिंदू पहाड़ी राजपूत राजे थे, जो ब्राह्मण राजपूत ये सारे थे। राजपूत तो शूद्रे होते हैं, मगर जैसे OBC होते हैं राजपूत, मगर ये 52% लोग ब्राह्मण का साथ देते थे। ते जो 13 जंग जो है दलितों ने जो जिनको मजहबी सिख कहते हैं, उन्होंने जीती इन ब्राह्मणों से, जो हिंदू पहाड़ी राजपूत राजे थे। ये इतने बहादुर लोग हैं। मगर जो ब्राह्मण, खत्री, वैश्य है, 52% लोगों के उसने दिमाग में ये बात डाल दी कि जो दलित होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं,
इनको दबा कर ही रखना है। जैसे पंजाब में भी देख लो, जो शूदर लैंड का मालिक है वो दूसरे लोगों को गांव में दबा के रखता था। अब तो नहीं, अब तो सिखिज्म के बाद काफी सुधार हो गया। अब भी कहीं कहीं पंजाब में वो होते हैं ना, बाइकाट कर देते हैं, तो वो कम होते हैं मगर उनको दबा लिया जाता है। अभी भी पंजाब के ओबीसी जो शूद्र है, जो ऊंची जात का शूद्र, उसके दिमाग में है जो दलित हैं ये लोग नीची जाति के लोग रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने ये बात सदियों से डाल रखी है 52% लोगों के दिमाग में। मगर जो दलित है ये हमेशा रेवोल्यूशन क्रिएट करता है। जैसे सिखिज्म में भी रेवोल्यूशन क्रिएट किया, बुद्धिज्म में भी किया, भीमा कोरेगांव में, और भी भारत के इतिहास में देख लो, इन लोगों ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया। और दलितों में बड़े बड़े जर्नैल हैं, हरि सिंह नलुआ, बंदा सिंह बहादुर, महाराणा रंजीत सिंह जो सांसी कास्ट का था, बहुत जान के जितने भी जर्नैल हैं इनके ही हैं। तो ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया दे विच इन लोगों ने ब्राह्मणों के साथ जंगें लड़ी सदियों से। ये मैं नहीं कहता, ये भारत का इतिहास है। और हमारे गुरु साहबान भी कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां सेव के रीस, जिथे नीच समाली उथे नजर तेरी बख्शीश। गुरु साहबान नीच कहते आ ब्राह्मण खत्री वैश्य ते शूदर नूं। इनके अंदर नीच जात है शूदर। उनकी जो दो किस्म है, नीची हूं अत नीच, नीची हूं 52% ओबीसी जिन्होंने गुलामी कबूल कर ली, अत नीच अछूत दलित। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरी जो दोस्ती है दलित के साथ है, अत नीच के साथ है, जिनको ब्राह्मण अत नीच कहता है, जिनको ब्राह्मण दलित कहता है। क्यों? क्योंकि वो सदियों से जंगे लड़ते आ रहे हैं बेगमपुरा खालसा राज के लिए, बराबरता के राज के लिए। मगर उनके साथ जो जंग लड़ रहा था, ब्राह्मण का साथ दे रहा था 52% ओबीसी, जो आज भी दे रहा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरी दोस्ती उनके साथ है, और जो दलितों के लेकर ही गुरु साहबान ने जंगें लड़ी और ये मनुवादी लोगों पे जीत प्राप्त की। तो आज जो जंग है मेरे भाई, वो हो दलित के सिर पड़ गई है, क्योंकि जो SC/ST एक्ट जो बनाया गया था बिकॉज ऑफ जो बहुजन समाज ऊपर आया, पहले भी तो कांग्रेस वही थी, जब बहुजन समाज फिर इकट्ठा होना शुरू हो गया तो फिर जो कांग्रेस ने तब कुछ और जथेबंदियों ने मिलकर SC एक्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जो दलित थे भारत के, जो दबे कुचले लोग थे, SC/ST थे, उन पे जुल्म होते थे। जो राजपूत ठाकर इनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, इनको मार देते थे, वो बहु गिनती पे होते थे, ये कम गिनती में होते थे, ये गरीब होते थे, वो लैंडलॉर्ड होते थे, तो इनकी सुनवाई नहीं थी होती, इनकी रिपोर्ट ही नहीं सी दर्ज करता कोई। तो SC/ST एक्ट बनाकर वो फिर ये जो दलितों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसमें प्रवीण किया गया भाई SC/ST एक्ट के अधीन रिपोर्ट दर्ज हो तो वो इंसान को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन की जाए। मगर अब इन लोगों ने की किया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनकी गिरफ्तारी उनके सीनियर अधिकारी से पूछो, ते फिर उसकी इंक्वायरी करो स्लोली। कहने का मतलब जो दलित लोग हैं उन पे जो कंटिन्यू जो उस पे चलता था दबाव कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते दोबारा, तो SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश इन लोगों ने की। इसीलिए वो एक्ट है जो इनको जो दलित लोग हैं उनको थोड़ा राहत देता था, पर फिर भी 90% ऐसे केस हैं जिनकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती, उनकी प्रोटेक्शन तो क्या करनी है। पंजाब के लोग जो दलित है वो तो तरक्की कर गए, ये तो आगे अड़ते हैं, ये तो लड़ते हैं, इनकी परवाह मत करो। पंजाब के दलित तो लड़ाई भी करते हैं इनके साथ, क्योंकि सिखिज्म के कारण पंजाब में काफी अच्छा हुआ, ये लोग सरदार बन गए, ये लोग बाहर निकल गए, अब तो रोटी रोजी चंगी चलने लगी, ये ओबीसी की केयर नहीं करते। मगर जो दूसरी स्टेटां वहां तो दलित लोगों तो बखारियों जैसा हाल इन लोगों ने बना रखा है। जो चुग्गियां चौंपड़ियां वाले, गड्डियां वाले, उनकी तो रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती। मगर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट RSS और बीजेपी के प्रभाव के नीचे आकर वो कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है,
SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए उनको प्रभावहीन करना चाहिए। ये इनका षड्यंत्र था। हुण सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े जज ब्राह्मण जज हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 99% जो ब्राह्मण जज हैं, तो 3.5% इनकी भारत में गिनती है, तो 80% इनके पास जॉबें हैं। 80% ब्राह्मणों के पास जॉबें हैं और इनकी गिनती है 3.5%। जे को हुण कहता है ना कि वे इंटेलिजेंट हैं, ब्राह्मण इंटेलिजेंट नहीं होते। अगर ब्राह्मण इंटेलिजेंट होते तो मांग के क्यों खाते? मंदिरों में बखार जो इनके जो पुजारी हैं, बखारी इनके हैं, जो हरिद्वार में जब हम लोग उमरों के हड्डियां पाने जाते थे, ये मांगते थे, ये लूटते थे। ये लोग बखारी हैं जिनको तुम लोग इंटेलिजेंट कहते हो। ये इंटेलिजेंट नहीं, षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने भारत के जिन्नियां एयर फोर्सेस हैं, मिलिट्री, जिन्नियां पुलिस फोर्सेस, जुडिशरी, मीडिया, IAS, IPS, ये सारे पे कब्जा कर लिया षड्यंत्र के तहत। अगर जुडिशरी में ये लोग 99% धोखे के साथ आ गए तो IAS, IPS ऑफिसर भी धोखे के साथ बनते होंगे। ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो OBC है ना, जो ऊंची जात का शूद्र है, जो अच्छा गुलाम है, वो नहीं जागता। जैसे पंजाब पटेल, शाह, जाट, हरियाणा पंजाब का जाट, सैनी, तरखान, जो ऊंची जात के शूद्र है, जिनकी 3743 कास्ट हैं, ये लोग जागते नहीं। ये लोग बार बार फंडामेंटल राइट की विरोधता करते हैं। ये लोग मंडल कमीशन है, उसकी बात इनके दिमाग में नहीं आती। मंडल कमीशन क्या है? ये ब्राह्मण के प्रचार है, उसके मगर लगे हुए हैं। जो मंडल कमीशन है वो OBC को उनकी गिनती के मुताबिक जॉबें देता है, मगर ये कहते हैं कि हम जॉबें लेनी नहीं। अगर ये जॉबें ले लेते हैं और जितना हिस्सा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का है 22.5% एंड 10% दूसरे जो धर्म कन्वर्टेड हो गए, तो 85% लोगों का इनका हिस्सा मिल गया, तो फिर तो ब्राह्मण बहुत गिनती में नहीं आ सकता। मगर OBC सोया हुआ है, OBC जागता नहीं है, खुदकशियां कर रहा है, लैंड के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। भारत के सारे OBC की बातों की बात करता, सारे OBC की बात, मगर उनका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा कि मंडल कमीशन में हमारे हक पड़े हैं। मंडल कमीशन को लागू करके वो जॉबें ले जा सकता है, खुदकशियों से बच सकता है, तो ब्राह्मण भी कम गिनती में आ सकता है। आज जो SC/ST एक्ट को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें OBC का भी कसूर है, क्योंकि ये गुलाम अपने हकों की बात नहीं करते। ये गुलाम सोए हुए हैं, इसीलिए ब्राह्मण ज्यादा गिनती में भर्ती हो चुका है। ब्राह्मण को कमजोर करने के लिए मंडल कमीशन लागू करने की जरूरत है। अगर मंडल कमीशन लागू हो जाता है, OBC लोग जो खुदकशियां कर रहे हैं, इनको जॉबें मिल जाती हैं, तो इनको पता चल जाएगा, इनके लोग पढ़ लिख जाएंगे, जॉबें करेंगे, इनको पता लग जाएगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये बहादुर लोग हैं, हमारे भाई हैं। तो फिर ब्राह्मण कम गिनती में आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी हम अपने बनेंगे, प्रेसिडेंट भी अपने बनेंगे। मेरे भाई, भारत में 85% लोगों का कब्जा होगा। इनकी नलायकी के कारण, OBC की नलायकी के कारण आज जो जंग है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को लड़नी फिर पड़ रही है। मगर OBC हंस रहा है, ये तो इनका ही मसला है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का। मेरे भाई, आपका भी मसला है। आप लोग खुदकशियां क्यों कर रहे हैं कि आपके पास जॉबें नहीं है? आप इनडायरेक्टली ब्राह्मण के लिए काम कर रहे हो। पहले तो सदियों से काम करते रहे थे, आज भी काम कर रहे हो, क्योंकि तुम खुदकशी तो करना इजी समझते हो, मगर जॉब लेने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। मंडल कमीशन की तुम्हारे लीडर भी नहीं बात कर रहा है और तुम भी नहीं मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं। तुम सोए हुए लोग हो, जिस करके आज जो जंग है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दोबारा फिर लड़नी पड़ रही है। जो 2 अप्रैल को भारत बंद करने का ऐलान किया है, तो मैं OBC भाइयों को भी यही कहता हूं कि मेरे भाई, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिनको दलित कहते हैं, ये आपके बहादुर भाई हैं। ये बहादुर भाई हैं, इनका इतिहास पढ़ो। इनको ब्राह्मण कहता है शेड्यूल कास्ट, इनको ब्राह्मण कहता है दलित, संविधान कहता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और जो ऊंची जात का शूद्र है उनको कहता है OBC। इसमें ऊंच नीच नहीं है। ये 85% लोग जो
3-4 हजार साल से गुलाम चले आते थे, इनके ट्रैक बनाए हैं ताकि इनको इनकी गिनती के मुताबिक उसको हिस्सेदारी मिले भारत में। क्योंकि जो 52% लोग थे थोड़े इजी थे, इनको ब्राह्मण ने थोड़ा कम मारा, जो दूसरे थे दलित उनको ज्यादा मारा। इसलिए हर का हक प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रैक बने हैं, ये ऊंच नीच नहीं है। इसलिए मेरे भाई, जो 2 अप्रैल को भारत बंद करने की जो गल हो रही है, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने के जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको रोकने के लिए ये सारा काम हो रहा है। इसलिए जो 52% लोग हैं, पटेल, शाह, जाट, पंजाब का जाट, ये सभी जो ऊंची जात के अपने आप को कहते हैं, ये भी साथ दें, ग्राउंड पे आए, सड़कों पे आए, ताकि भारत सरकार को, ये ब्राह्मण को पता चल सके कि अब हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, ये लोग जाग गए हैं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है, ये मत सोचो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट बना है उनको अगर बदलने का षड्यंत्र रचा है तो हम कला दलितों के लिए है। ये तो अब इन्होंने थोड़ा जा फर्क पाने की कोशिश की है ना, तो आज दलित इतने जाग रहे हैं कि ग्राउंड पे आ गए। जो तुम्हारा हिस्सा है, 52% मंडल कमीशन में हिस्सा है, वो तो तुम्हारे को लेने की भी तो जरूरत नहीं कर रहे। 1984 में जब मंडल कमीशन लागू करने की दलित बात कर रहे थे, मंडल कमीशन लागू करो, तो रौला पै गया था, सारा ओबीसी जाग पे थे। इसीलिए तो 1984 पे अटैक किया उन्होंने। जो हार्दिक पटेल है उसको पता चल गया कि पटेल है जो तो शूद्र हैं, ते वो अब जॉबे की बात करता है। मेरे भाई, ये सारा कुछ खत्म करने के लिए वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये जिनने 52% लोग हैं ना, इनमें सारे 9-8-9% जॉब करते हैं। तुसी देखो ओबीसी विचों कितने हैं एमपी, और शेड्यूल कास्ट में देख लो। आप लोगों को ज्यादा गुलाम बना रखा है ऊंची जात के जो शूद्र हैं, जिसकी जात होती है उसको शूद्र होता है, और जो अपने आप को ऊंची जात का मानता है वो मान ले कि वो ओबीसी है। जो दलित हैं, जे दबे कुचले लोग हैं, जे बहादुर लोग हैं, इनको ओबीसी प्लस ब्राह्मण खत्री वैश्य ने इकट्ठे होकर दबा कर रखा है, इसलिए इनको दलित कहते हैं। इस करके ये जो जंग शुरू हो रही है 2 अप्रैल तो, ये बेसिकली बेगमपुरा खालसा राज एंड हिंदू राष्ट्र, इंडो आर्यन जंग है। इस इंडो आर्यन जंग को पहचान के मेरे भाई साथ दो, ग्राउंड पे आने का, ग्राउंड पे आने का साथ दो, और कहो मंडल कमीशन लागू करो। जितने भारत के सरकारी जॉबें हैं, मैं सिर्फ सरकारी जॉबें की बात करता हूं, उनकी सभी की गिनती कराओ, और उनकी जब गिनती कराओगे, ब्राह्मण जो 70 तो 80% निकलेगा। और फिर मांग रखो मेरे भाई, जो ये ब्राह्मण 3.5% हैं, इतनी जॉबें करता है, इनको निकालो, इनकी गिनती के मुताबिक 3.5% को जॉबें मिलनी चाहिए, और बाकी की सारी जॉबें ओबीसी को दो। ये आपका हक बनता है, क्योंकि ब्राह्मण ये तो नहीं कह सकता कि मैं इंटेलिजेंट है। ब्राह्मण कैसे इंटेलिजेंट है? ब्राह्मण तो कभी इंटेलिजेंट हुआ ही नहीं। संविधान बाबा दलितों ने लिखा। मेरे भाई, दलित इनके साथ लड़ते हैं, ये लोग मांग के खाते हैं, आपको षड्यंत्र से खाते हैं। ये षड्यंत्र तो कर सकता है, इंटेलिजेंट नहीं है। और 1% लोगों के पास 73% इंडिया का पैसा है, वो भी तुम्हारा है। वो धोखेधड़ी से इन्होंने दुआ कर रखा है। ये काम जो भारत के जितने भी लोग ऑफिसर बनते हैं, जितने भी लोग सरकारी जॉबें करते हैं, ब्राह्मण उनको खुली छूट देता है कि करप्शन करो, पब्लिक को लूटो। मगर पब्लिक को लूटो, करप्शन करो, काम वर्ण व्यवस्था के लिए करो, ऊंच नीच के लिए करो, शहरों में आके रहने लगो, और गांव में अपने समाज के लिए काम ना करो। जो लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, करते हैं, उनको तंग करता है ब्राह्मण। उनको कहता है इनकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ। जितने दलितों में आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने हैं, जा तो ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण के लिए काम करते हैं, ब्राह्मण के लिए काम करते हैं और उनके अधीन है। अगर वो समाज के लिए काम करने की कोशिश करता है तो उनकी इंक्वायरी करता है। ये फिर कहता है इनकम से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी है, फिर इधर हो जाता है। हुण तुसी देखो, जो भारत का राष्ट्रपति है दलित है, जो मोदी है ये ओबीसी है।
ते काम की करना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बिके लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, हमारे से बिकते बहुत हैं। हुण बादल है, ओबीसी है, शूदर है, मगर उसे बादल ने कांग्रेस के साथ मिलकर 1984 में सिख मरवा दिए। जे हमारे लोगों से मेरे भाई, जो ब्राह्मण है, खरीदो फरोख्त करके हमारे लोगों में कुछ लोग खरीद लेता है, उनको अमीर बना देता है, तो हमें कंट्रोल करता है। ये सिस्टम को ब्रेक करने के लिए मंडल कमीशन आया है, जो बाबा साहब ने आपके लिए लिख रहा है। आर्टिकल 340 लिखा था, क्योंकि आप लोग जो ओबीसी हैं, जो ऊंची जाति के शूदर हैं, पटेल, शाह, जाट, हरियाणा, पंजाब दा जट, जिन्होंने लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, बाबा साहब को जो मालूम थी कि ये लोग हमारे हैं, ब्राह्मण के मगर लग कर अपने आप को ऊंची जात का समझते हैं। भाई जब इनके पास जमीनें कम हो जाएगी, ये लोग सोचेंगे हमें जॉब चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों के साथ चालाकी किया, आर्टिकल 340 लिखा कि भारत में और भी हैं अभी जाते थे जमातें, उन पे कमीशन बैठा के उनकी गिनती करके उन पे हक उनको मिलना चाहिए। और पहले काका कालकर कमीशन बैठा, उन्होंने गिनती की, नेहरू ने उसको खत्म करा दिया। फिर मंडल कमीशन बैठा, मंडल कमीशन ने गिनती की आर्टिकल 340 के दिन, और मंडल कमीशन में 3743 कास्ट ओबीसी की पाई गई। जो पंजाब का जट भी आता है, सारे उच्ची जात के जितने शूदर हैं, पटेल, शाह, सभी जाते हैं। हुण अगर मंडल कमीशन लागू हो जाता है, पंजाब के जट्टों को, पटेलों को, शाहों को, जाटों को जॉबें मिल जाती है सभी को, इसमें दलित को थोड़ी कमी आएगी। तो कमी तो ब्राह्मण को आएगी, ब्राह्मण का हिस्सा, ब्राह्मण तो 80% जॉब करता है। दलित की जो 22.5% फंडामेंटल राइट है, जो उसके अधिकार सुरक्षित हैं, उसमें भी उनको जॉब 12% मिलती है। जब तुम लोग भी 52% लोग भी जॉबिंग करेंगे तो दलितों का भी हिस्सा और बढ़ जाएगा। तो ब्राह्मण, खत्री, वैश्य कम गिनती में आ जाएंगे, इनकी गिनती के मुताबिक इनकी जॉब मिलेगी। अगर किसी में को गिनती के मुताबिक उनकी जॉब मिले, ये कौन सी रिजर्वेशन थोड़ी है, ये तो तुम्हारा प्रतिनिधिता है, तुम्हारी गिनती के मुताबिक जॉब है तुम्हारी। मैं पहले भी बहुत इसके बारे में बात कर चुका हूं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। ब्राह्मण ने आप लोगों को कहा ये रिजर्वेशन है, ये भीख है, तुम मान गए। ब्राह्मण ने तुम्हारा हक भी खा लिया और ओबीसी को दलितों के पीछे लगा दिया, बे इनका हक खत्म करो। तो आप ब्राह्मण के पीछे लगकर अपना हक गवाकर अब दलितों के पीछे पड़े हुए हैं, भाई तो तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, ब्राह्मण इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट लोग तुम लोग हो। खेतों में काम करते हो, सारी मेहनत मजदूरी करते हो, पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो। और ब्राह्मण क्या है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करता, वो ट्यूशन रखते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो तो हमेशा हमारे सारे पे ऊपर रहेगा। क्यों, हम तो पहले हम काम करते हैं, रोटी पेट पालते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं। मगर वो गर्मियों में, छुट्टियों में ट्यूशन रखते हैं उनके बच्चे, बड़े बड़े उन कोचिंग है उनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर ब्राह्मण, खत्री, वैश्य इनकी गुलामी से बचना है तो जो मंडल कमीशन है, जिसमें तुम्हारे हक लिखे हुए हैं, तुम्हारी गिनती के मुताबिक तुहानू जॉबां भारत दे विच हिस्सेदारी उसको लो। और जो इसमें जब तुम हिस्सा लोगे 52%, जो दलितों का हिस्सा वो भी सेफ रहेगा। नहीं तो जो ब्राह्मण है तुमको पटेलों, शाहों, जाटों, जटों को अपने साथ लगाकर दलितों के खिलाफ संघर्ष कराता है। जैसे आज शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है, जो इनके सेफ्टी के लिए बना है, उनकी बहु बेटियों के सेफ्टी के लिए बना है, क्योंकि सदियों से ब्राह्मण उनकी बहु बेटियों से खिलवाड़ करता है, उनको दबाता है, मारता है, आपको साथ लेकर, ओबीसी को साथ लेकर, उच्ची जाति के शूद्रों को साथ लेकर। तो उनकी सेफ्टी के लिए जब एक्ट बनाया, अब एक्ट को डिल्यूट किया जा रहा है षड्यंत्र के साथ। वो ग्राउंड पे उतरेंगे। अगर तुम लोग दिमाग में अभी भी सोचते हो कि ये तो SC/ST एक्ट है, हमारा एक्ट नहीं, मेरे भाई, जो ओबीसी एक्ट बनाया वो भी तो दलितों ने बनाया आपके लिए, आपको तो मालूम ही नहीं। आप तो कहते थे गो बैक साइमन कमीशन, वो भी दलितों ने बनाया। वो आपके हकों की बात करते हैं, आपके हकों की बात करते हैं दलित, कि मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, मगर आपको मंडल कमीशन का भी मालूम नहीं। अगर वो तुम्हारे हकों की बात करते हैं तो SC/ST एक्ट को डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग सड़कों पे आ रहे हैं,
तो तुम लोग भी उनके साथ सड़कों पे आओ, ता जो ब्राह्मण है इसको पता चल जाए कि अब हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। अब ईवीएम को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम के तहत ही ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। क्योंकि जो अम्बेडकरी लोग हैं उन्होंने भारत में काफी जागृति पैदा कर दिया, इनके अगेंस्ट जागृति पैदा कर दी है। ते मगर इनके पास जब ईवीएम आ गया, जिसको सेकंड मनुस्मृति कह सकते हैं, ईवीएम के तहत कांग्रेस एंड बीजेपी ने आपस में राज करना शुरू, ईवीएम के तहत ये काम करना शुरू कर दिया ताकि ब्राह्मणों का राज रहे। दूसरी बात, जो शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसको डिलीट करने की कोशिश को मैं ये भी सोचता हूं कि जो कांग्रेस है, जो बीजेपी है, जो अपनी पावर है, वो चाहती है कि कांग्रेस के पास ही आए, ये पावर अंबेडकरियां के पास ना चल जाए, भारत के 85% लोगों के पास ना जाए। इसलिए जो कांग्रेस है वो भी आपका 32वां साथ देगी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट दे करके वो भी ग्राउंडों पे आएंगे। मगर ये मत सोचना, कांग्रेस वाले तुमके साथ मिलकर भारत में अगर अच्छा राज बनाने की बात कर रहे हैं तो हमारे भाई हैं, वो ब्राह्मण हमारे भाई हैं। मगर ये मत करना कि कांग्रेस को बहुमत दिला दो, क्योंकि कांग्रेस इट सेल्फ एंड बीजेपी इट सेल्फ ये मनुवादी पार्टी हैं, इनको पावर नहीं देनी। अगर कांग्रेस में कुछ अच्छे ब्राह्मण हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, वो मूलवासी लोगों के साथ मिलकर आ जाएं तो मेरे भाई हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर मूलवासी राज आएगा तो ब्राह्मणों को जितनी गिनती है उनकी गिनती के मुताबिक जॉब देंगे, खत्रियों को उनकी गिनती के मुताबिक जॉब देंगे, वैश्यों को उनकी गिनती के मुताबिक जॉब देंगे। राजपूत जिन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मण का साथ दिया, राजपूत शूद्र है, रखेलों की औलाद है। जो राजपूत हैं ये लोग, हम तुसी देखो, ये इनको कहने की क्या जरूरत पड़ी कि मैं राजे का पुत्र हूं? इसलिए कहने की पड़ी क्योंकि राजे के पुत्र दूसरे भी होते थे, कोई और भी राजे के पुत्र होते थे, वो ठाकर होते थे। जो राजे होते थे उनके कुछ रानियां होती थी जो उनकी कास्ट में होती थी, आर्यन। मगर कुछ मूलवासी औरतें जो राजा 300, 400, 500 औरत जबरदस्ती अपने पास रखता था एंजॉय करने के लिए, जो उनकी औलाद होती थी उनको राजपूत कहते थे। राजे की रखेलों की औलाद को राजपूत कहते थे। मगर ठाकरों और राजपूतों में झगड़ा शुरू हो गया। ठाकर कहते थे हम जो इसके राजे के जो उत्तराधिकारी है ना वो हम हैं, क्योंकि हम ही इन राजे की जो रानी महारानी उनकी औलाद है, आप तो जो राजों ने गोलियां रखी थी उनकी औलाद है। इनके में बीच झगड़ा पै गया, तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम भी राजे के पुत हैं, तुम अकेले नहीं, हम भी राजे के पुत हैं। इसलिए ये राजपूत कास्ट बनी। ते वैसे शूद्र औरतां ते राजे, खतरी राजे उनकी औलाद हैं। ते मगर ये लोग सभी शूद्री हैं, ब्राह्मण ने कभी इसको कबूल नहीं किया। मगर साथ ये लोग अब ब्राह्मण का ही देते हैं। जैसे आदित्यनाथ योगी हैं, ये सभी जितने भी राजपूत हैं साथ ब्राह्मण का ही देते हैं। इनको भी गिनती के मुताबिक जॉब मिलेगी जब मूलवासी राज आएगा, किसी के साथ बेतकरा नहीं होगा। बेगमपुरा खालसा राज का मतलब ही जो 35 महापुरुषों ने, जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो भारत के 35 संतों ने लिखा है, जिसमें बराबरता की बात कही गई है। जैसे ब्राह्मण खत्री वैश्य जो ऊंची जाता का उसको रिजेक्ट किया गया है, वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को रिजेक्ट किया गया है। जो गुरु ग्रंथ साहब राजपाक की बात करता है, इसीलिए जो ब्राह्मण लोग हैं ये कहते हैं कि सिखिज्म तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आया, इसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आया। सिखिज्म शूद्रों की आजादी के लिए है, गुलामों की आजादी के लिए आया। 5वें पातशाह थे, उन्होंने ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिल के शहीद किया। 10वें पातशाह के साथ इन लोगों ने जंगें लड़ी मुगलों के साथ मिलकर। 9वें पातशाह को शहीद किया मुगलों ने। जे प्रशासक थे, जे ब्राह्मण थे प्रशासक थे, ते मुसलमान जो मुगल थे वो शासक थे। इन लोगों ने 9वें पातशाह को बचाने के लिए ग्राउंड पे प्रोटेस्ट किया हो तो बताओ।
इनके लिए जे हमारे दुश्मन है मनुवादी लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग हमारे दुश्मन है सिखिज्म के। जो सिखिज्म है वो हिंदुइज्म को, ब्राह्मणवाद को, मनु स्मृति को, वेदा शास्त्रों को, जो ना बराबरता की सोच को खत्म करने के लिए आया। इसलिए हम कहते हैं कि जो 9वें पातशाह उन लोगों ने भारत के मूलवासी लोगों के लिए कुर्बानी दी, इन ब्राह्मणों के लिए नहीं। ये झूठ बोलते हैं। बोलो कितने ब्राह्मण थे जब 9वें पातशाह ने शहीदी दी तो कितने ग्राउंड पे आए, कितनों ने प्रोटेस्ट किया। कितने ब्राह्मण थे जो जॉबें करते थे, मुगलों के राज में राज करते थे, कितने जॉबें छोड़ के आए बाहर। 9वें पातशाह का शीश मजहबी सिखों ने लेकर आया, दलितों ने लेकर आया शीश। और 10वें पातशाह के साथ ये जो ब्राह्मण है इन्होंने 13 जंगें लड़ी और 14वीं जंग मुगलों के साथ मिलकर लड़ी। जो पुत्र थे 10वें पातशाह के, इन्होंने आर्यन लोगों ने शहीद कराए। मुसलमान तो माफ करना चाहते थे कि 12 साल की उम्र के जो नीचे के होते हैं उनको शहीद नहीं किया जा सकता, मगर सुच्चानंद खत्री कहता था नहीं, ये सांप के पुत्र हैं, इनको करना चाहिए। ते इन लोगों ने 10वें पातशाह के साथ जंगें लड़ी। ते एक कैसे कह सकते हैं ब्राह्मण कि ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए हैं सिखिज्म? इसके लिए मेरे भाई, सिखिज्म भारत के शूद्रों की आजादी के लिए आया। 35 महापुरुषों ने, जो अलग दलितों में भी थे, जो अलग अलग जातों में थे, उन्होंने जात खत्म की, वर्ण खत्म करके गुरु ग्रंथ साहब लिखा और आपको बराबरता की सोच दी ताकि भारत में बेगमपुरा खालसा राज बन सके। इसीलिए ये लोग सिखिज्म को खत्म करने के लिए कह रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। दूसरी बात बुद्धा का कहते हैं वो विष्णु का दूसरा था, विष्णु का अवतार था। तो बुद्ध के जो मठ है वहां भी कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। तो जैनिज्म पे भी कब्जा करके है। जितनी मूवमेंट इनके खिलाफ उठती है उन पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं। इसलिए मेरे भाई, ये ब्राह्मण बहुत बड़े लेवल पे षड्यंत्र रचा रहा है, आपको बहमों भरमों में पाकर पत्थरों को पूजने के लिए आपको कह रहा है, मूर्तियों को पूजने के लिए कह रहा है, और अलग अलग बहम भरम ये सब खत्म करके मेरे भाई, जितने मूलवासी लोग हैं, जितने भी मूलवासी हैं, जिन लोगों ने अभी तक धर्म नहीं अपनाया, सबसे पहले वो हिंदुइज्म छोड़ के धर्म अपनाओ। चाहे मुसलमान बन जाओ, चाहे ईसाई बन जाओ, चाहे सिख बन जाओ, चाहे बौद्धि बन जाओ, चाहे जैन बन जाओ, मगर हिंदुइज्म आपने छोड़ना होगा। क्योंकि जब तुम्हारी गिनती हिंदू में होती है तो ब्राह्मण स्ट्रांग बन जाता है। बाबा साहब ने क्यों बोधी बने थे? बाबा साहब इसलिए बोधी बने थे क्योंकि हिंदू धर्म छोड़ना उनके लिए बड़ा जरूरी था। क्योंकि जब तुम्हारी गिनती हिंदुइज्म में होती है तो ब्राह्मण स्ट्रांग बन जाता है। जब तुम सारे लोग बोधी, सिख, जैनी, ईसाई बन गए तो मेरे भाई तुम्हारी गिनती जो हिंदुइज्म में नहीं होगी, भारत में हिंदू धर्म कम्युनिटी में रह जाएगा, ब्राह्मण कल्ला हिंदू रह जाएगा। तो ब्राह्मण कैसे कहेगा हिंदू राष्ट्र बनाना है? सबसे ज्यादा जो आपकी कमजोरी है, जो अपने आप को दलित कहते हैं, जो अपने आप को जाट कहते हैं, जो पटेल शाह कहते हैं, अलग अलग कास्ट का नाम लेते हैं, यही सबसे बड़ी आपकी गुलामी है। इस गुलामी को छोड़ के सबसे पहला धर्म अपनाओ। मैं नहीं तुम्हें कहता कि सिख बनो, मैं नहीं तुम्हें कहता ईसाई बनो या बौद्धि बनो। धर्म कोई भी अपनाओ। ईसाई, क्रिश्चियन दुनिया का धर्म है, दुनिया को अकल दे दी क्रिश्चियनिटी ने, वो अपनाओ। सिखिज्म तुम्हारा रेवोल्यूशन है। ये 35 महापुरुषों ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा, रविदास, कबीर, बाबा नामदेव जी, सारे भारत में कोने कोने से इसको अपनाओ। तलवार रखो अपने कोल। कौन राजपूत, केड़ा ब्राह्मण है जो आपके करीब आ जाएगा? कौन अपनी बहू बेटी से, तुम्हारी बेटी बहू बेटी से बलात्कार करेगा जब आपके पास कृपाण हुई? आपकी गुलामी ये है कि तुम लोगों ने धर्म नहीं अपनाए। तो धर्म को पता की सोचते हो? आंखें मीटने का। ये आंखें मीटने का सिस्टम नहीं है। धर्म का मतलब है फर्ज टुवर्ड्स ह्यूमन राइट, मनुष्य अधिकारों के प्रति फर्ज किया, फंडामेंटल राइट तुम्हारे किया। आप भारत में मनुवाद राज खत्म करने के लिए हिंदू धर्म आपको छोड़ना होगा और धर्म अपनाना होगा। भारत में बहुत जरूरी है आपको धर्म अपनाने के लिए। जे धर्म नहीं अपनाते तो दलित बन के कुट खाते रहोगे। अगर दलितों में सारे क्रिश्चियन बन जाओ तो लोग कहेंगे क्रिश्चियनों को मार पै रही है, तो दुनिया का क्रिश्चियन आपके पीछे आ जाएगा। अगर तुम सारे सिख बन जाओ
तो लोग कहेंगे भारत में सिखों को मार पड़ेगी, ये सारे भारत के सिख आपके मगर आ जाएंगे। तो कितनी देर दलित और रहना यार, ये भी आपकी कमजोरी है। धर्म परिवर्तन करना, मूर्तियों को निकाल कर फेंकना, मनुवादी सोच को छोड़ना ही आपकी आजादी है। किसी को ब्राह्मण मानना, किसी को राजपूत मानना, खत्री मानना, वैश्य मानना, यही आपकी गुलामी है। किसी को ब्राह्मण माने ना, अगर एक बात कहता है चपेड़ा मोर दो मारो मुंह ते, अगर कहता है मैं राजपूत में उच्ची जात का है, छितर मारो। क्योंकि राजपूत जो इन लोगों ने हमारे साथ जंगें लड़ी हैं, जब भारत पंजाब में सारे दलित थे, सारे मजहबी सिख थे, जिनको मजहबी सिख कहते सब दलित थे। ये राजपूत भगाए हैं हम लोगों ने। ये कौन से बहादुर हैं? चमचे हैं ब्राह्मणों के, ये शूद्र लोग हैं। आपको ये स्ट्रगल लड़ना होगा, आपको ये जंग लड़नी होगी, मगर धर्म छोड़ना होगा, दलित नहीं कहना होगा। जितनी देर दलित कहोगे उतनी देर मारे जाओगे। अछूत ब्राह्मण कहता है तुम्हें, क्योंकि ब्राह्मण ने, तुम लोगों ने छितर मारे, बहुत जंगें लड़ी। ब्राह्मण ने सबसे पहला, तब ओबीसी लोग जो 52% लोग हैं, उनको कहा कि ये जो लोग हैं ये मेरे करीब ना आए, मुझे इनसे खतरा है। 52% लोगों को जूझ किया, आपसे प्रोटेक्शन ली 52% लोगों को। जो 52% ओबीसी है, जो ऊंची जात के अपने आप को शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण ने, जो यूरेशियन है, सबसे पहले इन्होंने ओबीसी से प्रोटेक्शन ली कि जड़ा ओबीसी को कहा कि ये दलितों को मेरे करीब मत आने दो, क्योंकि ये मेरे सही दुश्मन है, जो सदियों से हमारे बुजुर्गों से जंगे लड़ते रहे हैं, इनको मेरे करीब ना आने दो, मुझे इनसे खतरा है। भारत के जितने भी गांव हैं, हर एक गांव में ब्राह्मणों, खत्रियों, वैश्यों के घर गांव के बीच में है, और आले दुआले उसके आसपास घर हैं ओबीसी के, ऊंची जाति के, शूद्र के, और छप्पड़ों के किनारे, सेवियों के किनारे हैं दलितों के घर। क्यों? क्योंकि ओबीसी ने उनकी प्रोटेक्शन की तुम्हारे से। जब जंगे खत्म होगी, हौली हौली जो दलित लोग हैं छप्पड़ों के किनारे, सेवियों के किनारे आके रहने लगे। और ब्राह्मण ने ओबीसी को बोला, उच्च जात के शूद्र को बोला कि हमें भेंट चढ़ती है ये दलित से, जे मेरे करीब ना आए, तुम ऊंची जात का लोग हैं, तुम अच्छे गुलाम हो, तुम हमारे भाइया, तुमसे मैं मिलवर्तन रखूंगा, मगर इनसे मिलवर्तन नहीं रखूंगा, ये अछूत है। वहां से आप अछूत बने, मगर भारत में आप बहादुर लोग हैं। आज तक जब तुमने रेवोल्यूशन क्रिएट किया तो राज पैदा किया। नॉर्थ में बंदा सिंह बहादुर का राज आपने पैदा किया, बुद्धा का राज तुमने पैदा किया, क्योंकि आप लोग ही बहादुर लोग हैं। जो ओबीसी लोग हैं ये ब्राह्मण के चमचे हैं, मगर आज ब्राह्मण ओबीसी को भी मार रहा है। पंजाब में जो ज्यादा ओबीसी मारा 1984 में, दिल्ली में इन्होंने सिखों को मारा, आरएसएस के गुंडों ने। ते भीमा कोरे गांव में जो महाराष्ट्र लोग हैं उनको जॉब ही नहीं मिल रही। भीमा कोरे में 5 दलित लोग थे ज्यादा, जो 500 लोग जिन्होंने इनको भगाया। आप बहादुर लोग हैं। अब ओबीसी को आज जॉब नहीं मिल रही, ओबीसी भूखा मर रहा है। अब ओबीसी जाग रहा है, आपका भाई बन चुका है, क्योंकि अम्बेडकर मूवमेंट ने उनको जगा दिया है। ज्योतिराव फूले की, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट ने उनको जगा दिया है कि हम दलितों के भाई हैं। अब इस प्रोटेस्ट जो कर रहे हो आप 2 अप्रैल को, इसमें वो आपका साथ देंगे, क्योंकि ओबीसी जाग चुका है। उनको पता चल गया कि हम ऊंची जाति के नहीं हैं, वो नीमी जाति के नहीं हैं, हम सभी ब्राह्मण के दुश्मन हैं, ये उनको पता चल चुका है। इसलिए वो आपका अब साथ देगा और भारत में रेवोल्यूशन बढ़ेगा। और जो हिंदू राष्ट्र के इनके सपने हैं, संविधान को खत्म करने के इनके सपने हैं, वो पूरे नहीं होंगे। वो कभी भी सपने पूरे नहीं होंगे, वो सपने इसके चकनाचूर हो जाएंगे। 2 अप्रैल आगे से आगे बढ़ते जाओ, ये आपकी मूवमेंट आगे से आगे बढ़ेगी। और जैसे जैसे आप लोग प्रोटेस्ट करते जाएंगे, जो दलित है वो जागते जाएंगे। जो सोया हुआ ओबीसी है, सोया हुआ दलित है, वो जागता जाएगा। और जो तुम्हारे हक हैं उनकी प्रोटेक्शन होगी। और कोई भी ऐसा काम, एक जो ब्राह्मण का षड्यंत्र है कि जितनी भी मूवमेंट होती है ना भारत में, उनको खत्म करने के लिए इसके पास एक हथियार है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जहां उसने कुछ ना कुछ और नारे पुठे सीधे लगा के लड़ाई झगड़ा कराना, पुलिस के साथ मुठभेड़ कराना। जितनी पुलिस है,
जितनी फोर्सेज है, मिलिट्री है, इस सब में तुम्हारे लोग ज्यादा है। 95% ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। उनके साथ जंग नहीं लड़नी तुम लोगों ने। जब फोर्स आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने की बात करो तो तुम फॉलो करो, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, क्योंकि जितनी फोर्सेज है तुम्हारी है, ब्राह्मण की नहीं। ब्राह्मण सिर्फ ऊपर बैठा है कंट्रोल करने के लिए, आपको मारने के लिए, जैसे 1984 में किया, जैसे मुसलमानों को मारा, बौद्धियों, सिखों, ईसाइयों को मारता है। जी आपको मारने के लिए ये फोर्सेस पे ऊपर बैठा है, उनको ऑर्डर करता है, तो आपके लोगों के जरिए ही आपको मरवाता है। इसलिए जब आप लोग प्रोटेस्ट करें, भारत को बंद करने की बात करें, कोई भी दंगा फसाद मत करो, कोई साड़ फूक की बात मत करो, शांतमय तरीके से संविधान के तहत रहते हुए ये काम करो, तो मेरे भाई आप सफल होंगे। जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो खतरा मंडरा रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। जो मंडल कमीशन, जो हमारे भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, जो ऊंची जाति को जिसको शूद्र कहता है ब्राह्मण, उनके हक की बात करो, उनको भी उनका हक मिले। जितनी देर उनको हक नहीं मिलेगा, आपका हक जो खत्म होने का खतरा मंडराता रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण उनको कहता है जे रिजर्वेशन है, जे भीख मांग ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनकी ये खत्म होना चाहिए। वो ब्राह्मण उनको कोशिश कर रहा है यूज करने के लिए। मगर आप उनको बताओ कि मंडल कमीशन क्या है, आपको बताना ही होगा। नहीं, जे राजपूत जड़े लोग हैं, ये ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो अपनी गिनती के मुताबिक तुम्हारा हक है, उसको खत्म करने की ये कोशिश ये भी करेंगे। इसलिए मेरे भाई ये बात याद रखना, कांग्रेस वेलकम, वो सड़कों पे नितरे, मगर ये मत करना कि 2019 में कांग्रेस को जिता देना, क्योंकि कांग्रेस भी एक मनुवादी पार्टी है। कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई सी। इससे बचकर रहना। जितनी मूलवासी जथेबंदियां सारियां इकट्ठियां होके ये लोग एक थर्ड ग्रुप बनान ते प्राइम मिनिस्टर अपना ऐलान करन ते उस सारे मिलके चलन, उसी को हम लोगों ने सपोर्ट करना है। ते ये लोग जो माहर हैं ब्राह्मण षड्यंत्र के लिए, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं, इन लोगों ने पॉलिसी बना रखी है। हर एक सदी में कौन सी पॉलिसी बनाई, कौन सी पॉलिसी, इन्होंने किताबां लिख रखी हैं, हमारा इतिहास बिगाड़ रहे हैं। इस सारे पासे हमारा इतिहास बिगाड़ रहे हैं ताकि हमें गुलाम ही रखा जाए। हुन इनसे आजादी पाने के लिए मेरे भाई इनके षड्यंत्र का शिकार मत हो जाना। ये फेक एनकाउंटर बनाने में बड़े माहिर हैं, ये आपको गोली चलाने पे बड़े माहिर हैं। तुम देख लो पंजाब में सिखों पे गोली चलाती, अब तक पता नहीं चला पुलिस ने चलाई किसने चलाई। ये बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। इस चीज से जरूर बचना, क्योंकि ये काम करेंगे आपको खत्म करने के लिए, आपका रेवोल्यूशन खत्म करने के लिए ये काम करेंगे। तो उसके बाद जेल भरो आंदोलन जो है वो चलाना, क्योंकि इसके पास इतनी जेलें नहीं है जितने तुम लोग हो। तो इसको हौली हौली पावर भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, इसको मंडल कमीशन भी लागू करना पड़ेगा। मंडल कमीशन बहुत लाजमी हो, उसके मंडल कमीशन के भी बैनर बनाओ ताकि जो पटेल, शाह, जाट हरियाणा का ये भी जाग उठे, इनका हक इनको मिले। जितनी देर उनका हक उनको नहीं मिलेगा उतनी देर तुम्हारा हक सेफ नहीं है। ये कभी भी आप पे जो फंडामेंटल राइट है, जो आपकी गिनती के मुताबिक आपको हिस्सेदारी है, उनको खत्म करने का षड्यंत्र कभी भी रच सकते हैं। इसलिए मेरे भाई आपका जो रेवोल्यूशन है बहुत अर्ली आ रहा है, मगर जो वाम सेवकियां जथेबंदियां था वो तो चाहती थे थोड़ा लेट करना, मगर इन लोगों ने आप पे ये थोप दिया है रेवोल्यूशन। इसको बड़ी ही सूझबूझ के साथ आगे लेकर जाना है, कि जो हमारा दुश्मन है बहुत शैतान है। तुसी देखो, आप जितने भारत के लोग हैं, जितने 85% लोग हैं, गुलाम लोग हैं, आपके पास मेडिकल नहीं है, आपके पास कोई मेडिकल भी नहीं है। मगर ब्राह्मण की कर रहा है, आपके कंपटीशन में उसने पशुओं को तरजीह दी। गौएं, जो गां होती है उनको मां बना लिया। गां को मां बनाकर उनके लिए फंड रिलीज कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया कि गां हौली हौली गां का मेडिकल भी कर देगा ये, मगर आपको मेडिकल नहीं देगा, आपको रोटी पानी का प्रबंध नहीं करेगा, गां के लिए कर देगा। और दूसरी तरफ देखो, इंडिया सबसे ज्यादा गां का मीट सप्लाई कर रहा है दुनिया में।
जे इनकी गां मां है तो भारत में फैक्ट्री क्यों है गाइयां मारने की? क्यों फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं कराते ये लोग? जे इनकी गां मां है क्यों नहीं कराते? ये षड्यंत्र है। गायों को तुम लोग पालते हो, तुम लोग छोड़ देते हो, पकड़ के फैक्ट्री में ले जाके मार के गां बेच देता है। ब्राह्मण ही बेचता है। 4 फैक्ट्रियां तो सीधी ब्राह्मणों की है गाइयां मारने की। ये इनकी मां है, इनके फैक्ट्री क्यों लगा रखी है? बीजेपी तो उनसे फंड लेती है। गां इनकी कोई मां नहीं है। अगर इसकी मां है तो घर रखें। तुम्हारे खेत उजाड़ रही है। जितना ओबीसी भाईचारा है वो करजाई हो चुका है। फसलें उनकी गां बर्बाद करती है और गां चारा खा के इनकी फैक्ट्री में काटी जाती है। तो मीट ब्राह्मण बेचता है, तो फसलें आपकी खाती है फ्री में। तो किसान करजाई होता है, तो किसान खुदकशी करता है। किसान खुदकशी करता है। गायें उनकी फसल खा के पलती है, वो काटी जाती है, ब्राह्मण को मुनाफा होता है। बहुत षड्यंत्र है। कितने षड्यंत्र आपको बताऊं कि ये ब्राह्मण है, इसका कोई धर्म नहीं है। इसका सनातन धर्म है। तुम्हें हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू स्लेव 85% पीपल, ये आप इसका धर्म है। 85% लोगों से दल्ले कैसे पैदा करने हैं, भड़ुए कैसे पैदा करने हैं, कैसे इन लोगों से लोग खरीदने हैं और खरीद के आप पे थोपने हैं। भारत का राष्ट्रपति दलित है, आप पे थोप दिया। बादल शूद्र है, आप पे थोप दिया। कितना नुकसान करा दिया 1984 में बादल ने। ओबीसी जो दूसरा है, मोदी है, ओबीसी है, शूद्र है, कितना नुकसान कर रहा है। ये ब्राह्मण का, इस बात में ब्राह्मण एक्सपर्ट है, कैसे 85% लोगों से लोग खरीदने और आप पे थोपने, इसमें ब्राह्मण एक्सपर्ट है। ब्राह्मण हर मूवमेंट को दबानी जानता है। ब्राह्मण को खरीदना आता है। ब्राह्मण को काम करना आता है। ब्राह्मण को इतिहास बदलना आता है। तो आप लोग पढ़ते भी नहीं हो। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सिखिज्म क्या है। हुण सिख शब्द धर्म के साथ गुरु साहब ने क्यों जुड़ा? क्योंकि आपका धर्म अनपढ़ रहना था। अनपढ़ रहकर ऊपरले वर्णों की सेवा करना आपका धर्म था। कि गुरु साहब ने सिख शब्द धर्म के साथ जोड़ के रेवोल्यूशन कर दिया ब्राह्मण के खिलाफ। ये है धर्म। ये है आपकी आजादी का कॉन्सेप्ट। ये है बेगमपुरा खालसा राज का कॉन्सेप्ट। फॉलो करो गुरु साहब को। मगर तुम लोग गुरु साहब को फॉलो नहीं करते, पखंड करते हो। पखंड करते हो। उनके नाम पे रोटी खाना जानते हो, पखंड करते हो। अपने ही धर्मों को अपनाते नहीं हो। दलित कहना पसंद करते हो, शूद्र कहना पसंद करते हो। धर्म अपनाओ। कितने धर्म है आजादी के धर्म आपके पास? बन जाओ ईसाई, बन जाओ सिख, बन जाओ बौद्धी, करो एक दूसरे से प्यार। मुसलमान बन जाओ, करो एक दूसरे से प्यार। तो ब्राह्मण क्या कर लेगा? आपकी गुलामी का कारण हिंदू धर्म है। बाबा साहब ने आपको कह रखा था। बाबा साहब का नाम लेते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों में हार पाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर की बात एक भी नहीं मानते। बोलो कौन मानता है? केड़ा लीडर मानता है? किसी लीडर ने आपको बोला कि धर्म बदलो? सबसे बड़ी गुलामी आपका हिंदू धर्म में रहना है। जब मर्दशुमारी होती है, आप नहीं भी लिखाते तो हिंदू लिख देते हो। कहीं जॉब लेने जाते हिंदू लिख देते हो। ये ही गुलामी है। यही आपकी गुलामी है। धर्म छोड़ना ही आपकी आजादी है। जब हिंदू धर्म छोड़ जाओगे, तुम्हें कोई चमार कहेगा, ना कोई जट कहे, ना सांसी मरासी, कोई जात नहीं कहेगा आपकी। आपको बोलेगा ये मुसलमान जा रहा है, ये सिख जा रहा है, बौद्ध, ये क्रिश्चियन जा रहा है, ये हमारा भाई है, ये ब्राह्मणवाद से आजादी ली है ना। मेरे भाई, अगर आजादी लेनी है तो सबसे पहले धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म छोड़ो। आपके पास धर्म है वो अपनाओ। इस करके मेरे भाई, बहुत समय हो गया। मैं आपको कामनाएं देता हूं। 2 अप्रैल की ये आपकी शुरुआत है। उसके बाद आपको बहुत कुछ करना होगा। कल्ला SC ST एक्ट नहीं सेव करना। आप लोगों ने मंडल कमीशन की बात भी करनी है, ताकि जो ओबीसी भाई है उनको हक मिले। ये लोग जो खुदकशियां कर रहे हैं, ये जॉबें करें। इनके लोग पढ़े लिखें, इनके लिए मेडिकल हो, घर हो, आपके घर हो, मेडिकल हो। जिन्हें झुग्गियों चौपड़ियों में रहते हैं, इनके लिए घर हो। जितना भारत में टैक्स आता है, सबसे पहले मेडिकल, फिर फूड, फिर घर आपका होना चाहिए। बाद में देखा जाएगा डिजिटल इंडिया क्या होता है। 1% लोग, 73% मनी है उनके पास। आप गुलाम ना हो तो क्या होगे?
गुलाम ही रहोगे अगर ऐसा चलता रहा। इसलिए मेरे भाइयों, बदलो, धर्म छोड़ो, सिख बनो, बौद्धी बनो, जैनी बनो, मुसलमान बनो, ईसाई बनो। सबसे पहला धर्म छोड़ो, धर्म के साथ आपकी जात छूट जाएगी, आपसे दलितपना लथ जाएगा। इस करके आप रेवोल्यूशन में जो कदम रखने जा रहे हो, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। ते ओबीसी भाइयों को जोड़ो, उनको बताओ कि ये दलितों की बात नहीं है कली, ये आपकी बात भी है, ये मंडल कमीशन की बात भी है। आओ ग्राउंड पे, लोगों को प्यार से लेकर आओ, सभी लोगों को प्यार से लेकर आओ, और ब्राह्मण की मनुस्मृति, ब्राह्मण के वेदों शास्त्रों के बारे में दसो, ये कैसे गुलाम कर रहे हैं, एक कैसे इन लोगों ने राम मंदिर के नाम पे लोगों को मारा, कैसे कर रहे हैं ये लोग, गाय की सुरक्षा कर रहे हैं और फैक्ट्रियां लगा रखी हैं लोगों ने मारने के लिए, फसलें हमारी खाती हैं, ते पाल कर मीट का मुल ये लेकर जाते हैं। ये लोगों को बताओ मेरे भाई, सारा कुछ बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया है आपके पास, तो सोशल मीडिया पे बोलो, तो लोगों को एजुकेट करो। आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपने धर्म अपना रखे हैं मगर धर्म लागू नहीं करते। मुसलमान है, कुरान पढ़ लेते हैं, मस्जिद में एक दूसरे प्यार करते हैं, बाद भूल जाते हैं। उनका फर्ज था सभी लोगों को मुसलमान बनाना। ऐसे सिख जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उसको फॉलो नहीं करते, उनका मकसद था सभी को सिख बनाना। ईसाई जागता है, ईसाई लोगों को प्यार करता है, हेल्प करता है, लोगों की मदद करता है, प्यार करता है, ब्लेस करता है, उनको नॉर्थ जोड़ता है अपने साथ। भारत में सबसे पहले ईसाइयों ने मदद की दलितों की, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट के 12 चेले थे, उनमें जो एक चेला था थॉमस, वो भारत में आया, और भारत में आके लोग जो दलित लोग ही जो ईसाई बने थे, उन लोगों को, जैसे मदर टेरेसा सी, सभी दलित लोगों को उन्होंने ऊंचा किया। आज जो दलित लोग ईसाई हैं, वो क्रिश्चियन लोगों ने उनकी हेल्प की दूसरी कंट्री में आके, आज जो मेरे गर्व से जी रहे हैं। ऐसे सिखों ने, जो सिख है, गुरु ग्रंथ साहब है, जो उन्होंने दलितों की मदद की, आज मजहबी सिख कहते हैं, बहादुर हैं। इसलिए मेरे भाई, आपको हिंदू धर्म छोड़ना होगा, हिंदू धर्म छोड़ना होगा और दूसरा धर्म अपनाना होगा, तभी तुम रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकोगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो कोशिश करेंगे 1-2 दिन में फिर लाइव हुआ जाए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे भाई इंडिया में क्या करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और बात रह गई हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताओ, तो हम उसको कवर कर लेंगे। तो जो जज हैं सो सारे मनुवादी हैं। 99% जो कब्जा है जुडिशरी पे वो ब्राह्मणों का हो चुका है। उसके फैसले पे कोई इतना ना सोचो कि कोई रब का फैसला है, उन्होंने तो फैसला हमारे खिलाफ ही देना था। ते तुम रेवोल्यूशन करो, ये जज सब बदल जाएंगे। संविधान को बचाने की जो मुहिम है उसमें सभी 85% लोग शामिल हो, तो मेरे भाई, तो रेवोल्यूशन जो आगे बढ़ेगा। ते बाकी बात को कमेंट में मेरा भी भाई बताए, अगर कोई रह गई हो तो हम उससे कवर करें। तो थैंक यू वेरी मच। तो नाइस टू टॉक यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू। ते सभी धर्मों के लोग जो हमारे मूलवासी, सिख, बौद्धी, जैनी, ईसाई, मुसलमान, जितने भी हमारे भाई हैं, वो सारे इस मूवमेंट में शामिल हो। धर्म हमारे लिए प्राउड का चिन्ह है, तो हम भारत के मूलवासी हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमने जंग भी लड़नी है, इसलिए सब इकट्ठे होकर सड़कों पे आओ। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो सारे भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम, जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।